एक कुत्ता जब हड्डी को चबा रहा होता है तो हड्डी को चबाते चबाते उसके अपने दांतों से ही खून आना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि वो खून हड्डी से आ रहा है। वो अपने ही खून का स्वाद लेना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि इससे वो अपने को ही क्षति पहुंचा रहा होता है। एक भोगी व्यक्ति की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की हो जाती है। वो इंद्रियों के सुखों में पड़ा रहता है, निरंतर भोगों को भोगता रहता है, लेकिन वास्तव में वो भोग ही उसे भोग लेते हैं और उसका पतन करा देते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कई लोग तो निरंतर भोगों में रत रहते हैं और उनका जीवन तो ठीक तरीके से चल रहा है। वास्तव में आप केवल बाहरी दिखावे को देख रहे हैं। आंतरिक स्थिति किसकी क्या है आपको ये पता भी नहीं है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन की स्थिति में होता है, बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, वो आपके सामने हंस भी देगा, मुस्कुरा भी देगा, लेकिन अंदर से किस प्रकार से उसे वो नकारात्मकता खा रही होती है आपको उसके विषय में पता नहीं है। यहां पर आपको सिद्धांत को समझना होगा, तभी आप इस मार्ग पर जाने से बच सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि विषयेंद्रिय संयोगाद्यत तदग्रे मृतोपमम परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, कि जितने भी इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाले सुख हैं, शुरुआत में वो अमृत के समान लगते हैं, परिणामे विस्मिव, लेकिन जब उनका परिणाम आता है तो वो व्यक्ति को विष के समान लगता है। वो व्यक्ति को इतना भारी पड़ता है कि उसके जीवन का सुख चैन सभी कुछ समाप्त हो जाता है। आपने भी शायद ये अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जितने ये सुख हैं, जितने ये भोग हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश निरंतर करता है, ये बाद में उचाट ही लेकर के आता है, निराशा ही लेकर के आता है। ये चीजें अगर आपको स्पष्ट हो जाती हैं, आप थोड़ा सा विचार करते हैं और आप जीवन के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य का मार्ग पकड़ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और चीजों के विषय में भी समझना होगा। यहां पर एक प्रमुख बात है जिसके विषय में आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे योगियों ने जो कहा है, शास्त्र सम्मत जानकारी आपको दे रहा हूं। आज का हमारा विषय है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में कई भ्रांतियां हैं और गलत प्रकार के आहार के सुझाव भी दिए जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति को नुकसान भी हो रहा है। आप इस विषय को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी खेत में सूखा हो जाता है, काफी दिनों तक पानी नहीं दिया जाता है, तो किसान क्या करता है, उसकी मेड़ को ऊंचा करता है और मजबूत करता है और उसमें अधिक मात्रा में जल पहुंचाता है, जिससे कि काफी समय तक उस खेत में जल रुका रहे और अच्छे से भूमि जल को अवशोषित कर ले। इसी प्रकार से आप अपनी स्थिति भी समझें। अगर आपने पूर्व में त्रुटि की है तो आपको समझना होगा कि आपका आहार विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे कि जो शारीरिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सके। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे योगियों ने उत्तम आहार क्या बताया है और उसके अनुसार आपका आहार कैसा होना चाहिए। कहा गया है कि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। यहां पर पहला शब्द आता है पुष्टम, यानी कि आपका आहार शरीर को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। पुष्ट करने का अर्थ है कि आपके आहार में पूर्णता हो, जिससे कि आपकी मांसपेशियां भी बढ़ें, आपका बल भी बढ़े, स्ट्रेंथ भी बढ़े शरीर में और इम्यूनिटी भी बढ़े। हर प्रकार से आपका शरीर योग्य हो जाए, बेहतर हो जाए, मजबूत हो जाए। पुष्टम सुमधुरम, यानी कि उसमें मधुरता होनी चाहिए। रूखा बेस्वाद भोजन करना ये कोई समझदारी नहीं है, ना ही ये कोई साधना है। हाँ, योगी कुछ समय के लिए अस्वाद साधना करते हैं, आहार को इस प्रकार का रखते हैं, उनके अपने कारण होते हैं। लेकिन जब प्रकृति में परमात्मा ने अनेक प्रकार के स्वाद बनाए हैं, अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं बनाई हैं, तो वो आपके लिए ही तो बनाई हैं। हाँ, आहार सात्विक हो, आहार राजसिक तामसिक ना हो, लेकिन सुमधुरम, अच्छे स्वाद वाला होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। आगे कहा गया है स्निग्धम, यानी कि स्निग्धता होनी चाहिए, चिकनाहट भी होना चाहिए आहार में। कई लोग बताते हैं कि आप घी का प्रयोग करना बंद कर दें, आप तेल का प्रयोग ना करें, आप छाछ का प्रयोग ना करें, आप दही आदि का प्रयोग ना करें। ये बात ठीक नहीं है। आपको फैट भी चाहिए। गाय का घी तो एक उत्तम औषधि है, आपके पाचन तंत्र के लिए भी, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए भी, शरीर को पुष्ट करने के लिए, आपके जोड़ों को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतर औषधि है। बात किसी
की प्रकोपित होती है, शरीर में बहुत वायु बनती है, उसके लिए भी घी उपयोगी होता है। तो कैसा बताया गया है? स्निग्धम, स्निग्धता भी होनी चाहिए आपके आहार में। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी डाल लेते हैं, दिन भर में 2 चम्मच देसी घी का प्रयोग निश्चित रूप से आपको करना है, तो इससे आपकी जठराग्नि भी बढ़ेगी और आपको अनेक प्रकार के लाभ भी इससे मिलेंगे। आगे कहा गया है गव्यम, यानी कि गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं वो सभी आपके लिए उपयोगी हैं। गाय का चाहे घी हो, दही हो, छाछ हो, दूध हो, या फिर दूध से बनने वाली खीर आदि हो, दलिया हो, इस प्रकार के आहार हो, या फिर खोया हो, मावा भी कहते हैं, खोया भी आपके लिए उपयोगी है। ये भी शरीर में बल को बढ़ाता है। गाय के दूध से बनने वाले सभी पदार्थ जो कि घर पर अच्छे सात्विक तरीके से बनाए जा रहे हैं वो सभी आप ले सकते हैं, इसीलिए कहा गया गव्यम। तो यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे कहा गया है धातु प्रपोषणम, यानी कि धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार होना चाहिए। अब अगर आप रूखा सूखा भोजन करते हैं तो क्या वो धातुओं को पुष्ट करेगा? हाँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपके शरीर की आंतरिक प्रणाली बहुत अधिक बेहतर है तो निश्चित रूप से जो आहार आप लेंगे उसमें से अधिक पोषक तत्व निकालने में आपका शरीर सक्षम होगा। लेकिन फिर भी कुछ तो चाहिए ही ना, एक बेहतर आहार तो चाहिए ही जिससे कि शरीर की केवल पूर्ति ही ना हो और अधिक आप ऊपर भी जा सकें। यानी कि इतना ही आपने पोषक तत्व दिए जिससे कि शरीर का काम चल जाए तो काम तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको युवा अवस्था में शरीर को बलशाली, आकर्षक और बेहतर बनाना है तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा प्लस में रखना होगा, थोड़ा सा आपको उत्तम आहार लेना होगा। तो इसीलिए कहा गया है धातु प्रपोषणम, यानी कि आपके धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार होना चाहिए। और इससे अगला जो शब्द है मनो अभिलषितम, यानी कि जिसे ग्रहण करके आपको प्रसन्नता हो, आपको जो आहार अच्छा लगता हो वो आहार होना चाहिए। आपने आहार को सामने अपने रखा, अब आहार है बेस्वाद, आहार है रूखा, आप खा रहे हैं निरंतर कच्चा भोजन। अब वो अगर आपके सामने आए और आपके मन में आए अरे ये तो भोजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कितने दिन से यही खा रहा हूं, ये तो बेस्वाद भोजन है, यकीन माने वो भोजन आपके शरीर में भी उतने बेहतर तरीके से नहीं लग पाएगा। जितना आपके लिए वो काम कर सकता था उतना नहीं कर पाएगा। तो मन को जो अच्छा लगे, जिसे भोजन को ग्रहण करते हुए मन प्रसन्न रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो भोजन है ये एक योगी का भोजन है, भोगी का नहीं है। अब आप समझेंगे कि स्वादिष्ट भोजन करना तो भोगी का काम नहीं भाई। अगर आपका भोजन सात्विक अच्छा है, सुपाच्य है और आपके शरीर में जाकर के रुक नहीं रहा है, सड़ नहीं रहा है, आपकी जठराग्नि के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है, तो वो सात्विक भोजन है। फिर चाहे आप मावे का प्रयोग करें, चाहे आप दही का प्रयोग करें, चाहे दूध का करें और चाहे खीर आदि दूसरे आप पदार्थों को ग्रहण करें, आपके शरीर के लिए अनुकूल है, वो बेहतर है भोजन। इस तरीके का आहार अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो ब्रह्मचर्य की क्षति हुई है वो बिल्कुल आपकी ठीक होगी और आप बेहतर स्थिति में अपने आप को ले जा सकेंगे। अब कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताता हूं जो कि गलत है, प्रचारित की जा रही हैं, आपको भी लगेगा कि ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उनमें सत्यता नहीं है। कहा जाता है कि कच्चा आहार लें, कच्चा आहार ही आपके लिए बेहतर है। अगर आप निरंतर कच्चा आहार लेंगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, पाचन की अग्नि मंद हो जाएगी, तो आपके शरीर में खाया पिया ठीक से लगेगा नहीं, आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। साथ ही जिनको वात की समस्या है, वात वाले लोग अगर कच्चा आहार लेंगे तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वात भी और बढ़ेगी और उनका शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। तो कच्चा भोजन आप ले सकते हैं, फल ले रहे हैं, ठीक है, आपने दिन में 1 बार ग्रहण कर लिया या 2 बार भी ग्रहण कर लिया, ठीक है, लेकिन जो आपका प्रमुख आहार होना चाहिए वो सात्विक और पका हुआ आहार होना चाहिए। इतना जरूर आप कर सकते हैं कि सब्जियों को बहुत अधिक भूनना नहीं है, बहुत अधिक तलना नहीं है, थोड़ा सा उनको उबाल करके या फिर उनको बहुत अधिक पकाए बिना अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन दिन भर में कच्चा आहार लेना ठीक नहीं है,
ये आप पक्का समझ लें। ये भी हमने सुना है कई जगह पर कि आप छोले, राजमा, दालें, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर एक व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है या फिर बहुत वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए छोले, राजमा आदि इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी भारी हो सकती हैं। लेकिन एक युवा व्यक्ति है, अगर आपकी 40 साल 45 साल भी उम्र है, तो भी आप निश्चित रूप से ले सकते हैं, क्योंकि उस समय तक तो बेहतर रहती है पाचन की स्थिति और ये चीजें आपके शरीर में हर तरीके से पोषक तत्वों को देने वाली हैं। प्रोटीन की आपूर्ति इन्हीं से होगी और शरीर में जो मांसपेशियों का विकास होगा वो इन चीजों से होगा। तो जो आप इस तरीके की जानकारी सुनते हैं कि आप छोले ना खाएं, राजमा ना खाएं, दालें ना खाएं, इन चीजों पर भी ध्यान आप ना दें और आप इन चीज़ों का घर पर सात्विक तरीके से बना करके प्रयोग करें। हाँ, हमने ये कहा है अभी कि आप अपनी पाचन की स्थिति को देख लें और उसके अनुसार आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन आप युवा हैं, ब्रह्मचारी हैं और आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, अपने आहार में सुधार करना है और आपको घर पर बनी हुई सात्विक सभी चीज़ों का प्रयोग करना है। प्याज लहसुन को जितना छोड़ सके उतना बेहतर, ये हमने पहले भी आपको बताया है। और अगर ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं, ऐसी कहीं बाहर आप व्यवस्था में हैं, हॉस्टल आदि में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर आपने ये चीज़ें खा ली तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का आप पालन करें, इनका ध्यान रखें, आपका शरीर मजबूत होगा, बेहतर होगा, हर तरीके से सक्षम होगा और आप अपने आप में बहुत बेहतर अनुभव करेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन हमारा था, यही स्पष्टता हम चाहते थे कि आपको रहे आपके आहार के विषय में। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।